हेलो फ्रेंड्स, पीटी ज्ञान नॉलेज चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या क्या अंतर होते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न दो टाइप से होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीज़न एंड मियोसिस सेल डिवीज़न। तो पहला हम समझ लेते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न को। यह डिवीज़न सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल दोनों में होने वाला डिवीज़न है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, अतः इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसके स्टेज के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला स्टेज है इसका इंटरफेस अवस्था। इसमें न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम धागेनुमा संरचना में होते हैं। इस अवस्था में डीएनए डुप्लीकेशन यानी कि रिप्लिकेशन क्रिया संपन्न होती है। वह सेल डिवीजन के लिए राइबोसोम, प्रोटीन, ऑर्गेनेल्स आदि का निर्माण होता है। इसके बाद में दूसरा स्टेज है माइटोसिस सेल डिवीजन का, प्रोफेस स्टेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम संकुचित होते हुए दिखने लगते हैं एंड न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। फिर तीसरा स्टेज है मेटाफेस स्टेज। मोटे छड़नुमा क्रोमोसोम कोशिका के बीच में मेटाफेस प्लेट से सुवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद में चौथा स्टेज है एनाफेज स्टेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम की क्रोमैटिक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगते हैं। फिर पांचवा फेज है टेलोफेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियस की परत पुनः बन जाती है। इसके बाद में अंतिम फेज होता है माइटोसिस सेल डिवीजन का, साइटोकाइनेसिस फेज। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अतः कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद दो नई सेल का निर्माण होता है जिन्हें डॉटर सेल कहते हैं। इस प्रकार से माइटोसिस सेल डिवीजन के स्टेज हैं, जिससे इसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर समान रहती है। अब आइए बात कर लेते हैं मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। यह दो स्टेज में पूर्ण होती है, मियोसिस सेल डिवीजन फर्स्ट और मियोसिस सेल डिवीजन सेकेंड। मियोसिस सेल डिवीजन फर्स्ट यह कुछ अलग प्रकार का होता है, लेकिन मियोसिस सेकेंड जो सेल डिवीजन होता है वह सेम माइटोसिस सेल डिवीजन के समान ही होता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक कोशिका दो बार विभाजित होकर चार कोशिका का निर्माण करती है। नई बनी चार कोशिका को गुणसूत्रों की 46 से घटकर 23 हो जाती है। यह कोशिकाएं हमारी ओनली जनन कोशिकाओं में होती है, जिसे पुरुषों में शुक्राणु और महिला में अंडाणु कहते हैं। यह निम्न चरणों में कंप्लीट होती है। पहला है इंटरफेस फर्स्ट। इस फेस में सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है, किंतु डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। फिर प्रोफेस फर्स्ट। इस अवस्था में क्रोमोसोम संकुचित हो जाते हैं, छड़नुमा संरचना में दिखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है। फिर तीसरा स्टेज है मेटाफेज स्टेज। इसमें क्रोमोसोम कोशिका की सेंटर में सुवस्थित अरेंज हो जाती हैं। फिर इसका चौथा स्टेज है एनाफेज फर्स्ट स्टेज। इसमें आधे आधे गुणसूत्र विपरीत दिशा में खींचने लगते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा। फिर चौथा स्टेज है टेलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में क्रोमोसोम विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनने लगती है। इसके बाद में है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न फर्स्ट। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न फर्स्ट में इस अवस्था में सेल की साइटोप्लाज्म बीच में विभाजित होने लगती है, कोशिका संपूर्ण विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट का यह होता है डिवीज़न। और फिर आइए बात करते हैं अब मियोसिस सेकेंड के बारे में। तो मियोसिस सेकेंड
के बारे में जानते हैं तो इसका डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो मियोसिस सेकेंड जो है तो माइटोसिस की तरह ही होती है। इसमें क्रोमोसोम आधे नहीं बढ़ते। मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप बनी 2 कोशिकाएं मियोसिस सेकेंड विधि में जाती हैं और 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से हमने माइटोसिस एंड मियोसिस के स्टेज के बारे में जाना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।